आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। क्या तो सीटेट का भी सेकंड शिफ्ट का भी पेपर 1 हमारा हो चुका है 7 फरवरी का। तो जो पेपर 2 था वो शिफ्ट फर्स्ट थी वो मैंने करवा दिया है। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें ये इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। ठीक है, अब हमारे देखा है ये किलो में। ठीक है, अब हम देखो ये सब बैग है एक, जिसमें पोटैटो भी है, ओनियन भी है, लेमन भी है। तो इसमें टोटल हमारे जो तीनों का वेट है वो इतना है, जबकि वेट जो पोटैटो और ओनियन का इतना है और एम्प्टी बैग का इतना है। हमें निकालना किसका, रेमन के अनुसार कितने रेमन है इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये 17, 115। ठीक है, ये आ जाएगा 15, ये 325 और ये आ जाएगा 120। बस जोड़ दो आप, तो ये 0 1 5 और 1 6 और ये 4 और 1 5 और 7 और 5 12 और ये 22, 22,560। ठीक है, अब इसमें से अगर हम घटाएंगे 46 में से, ठीक है, तो अगर आप 46 भी घटाते तो लगभग आएगा 4 और ये 2। ठीक है, तो 24 किलो के लगभग हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो अगर 30 लेमन हमारे इतने हैं तो 24 48 24 72, तो लगभग हमारा 32 है। ठीक है, 32 है तो 14 आना चाहिए। तो 14 28 और 14 42 है ना, उससे तो हमारा कम ही आएगा। ठीक है, और ये 13 कुछ आएगा। ठीक है, अगर इसको आप अच्छे से सोल्व करोगे 408 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इस तरह के काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर जिसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी तो वो रेक्टेंगल और रोम्बस में दो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, तो बी और सी हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आप कह रखा नेक्स्ट, कितने लेटर है जिसके रोटेशन में सिमेट्री होगी लेकिन नो लाइन सिमेट्री होगी, है ना, लेकिन लाइन सिमेट्री नहीं होगी, वो है जेड। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट हमारा क्या रखा है, पेंटागोनल पिरामिड। तो इसमें 6 वर्टेक्स होंगे, 6 ही फेस होंगे। ठीक है, 6 वर्टेक्स होंगे, 6 ही फेस होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है, फॉलोइंग टेबल है, तो जिसमें 6 दिन दे रखे वीक के। अब इसमें जो पूछ रखा है वो पूछ रखा है कि कौन से दिन में पूर्ववर्ती से 29 ज्यादा है, तो इसमें 29 ज्यादा है, तो शुक्रवार हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट करके सम बताना अपने नेक्स्ट दो या का इस पैटर्न के अनुसार। अब ये पैटर्न कैसे बना हुआ है, ये बना हुआ है गुणा में 3 जमा में 1, फिर गुणा में 3 जमा में 2, गुणा में 3 गुणा में 3 जमा में 3। अब ये गुणा में 3 जमा में 4। ठीक है, तो 3 27, ये 9, ये आ गया हमारा 301। ठीक है, और इसका भी करेंगे जैसे 301 का गुणा में 3 तो 903 और ये 5 तो 908, जोड़ देंगे तो 9 0 और ये 12, तो 1209 हमारा आंसर। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखे सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर 12 से 39 के बीच में जो भी है उनका हमें जोड़ लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो आप एक चीज देखो, 12 के बाद आएगा 13, फिर आएगा 17, फिर आएगा 19, फिर आएगा 23, फिर आएगा 29, फिर आएगा 31, फिर आएगा 37। ठीक है, फिर आएगा 41 और फिर आएगा 43। ठीक है, और 47, है ना। अब एक चीज देखो, हम यूनिट डिजिट से निकाल सकते हैं, सबका यूनिट डिजिट अलग है। 7 और 3 10, है ना, और 7 और 3 10 और ये 10 और ये 10 और ये 10, मतलब लास्ट में 0 आना चाहिए, तो 300 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा ये दे रखा है, ये बस कुछ नहीं है, इसमें कैलकुलेशन है। तो हमारा क्या रखा है, ये गुणा में और फिर ये गुणा में बराबर इसके है, हमें ये स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम कैसे भी निकाल सकते हैं। एक चीज और हम कर सकते हैं क्या, देखो यूनिट डिजिट, यार इसमें तो यूनिट डिजिट बराबर आ गया, है ना। 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, ये भी 3, तो 3 से कटता हुआ आंसर बस हो गया। देखो कैसे, ये 3 से कट रहा है, ये भी देखो 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये भी आएगा, ये भी 3 से कटने वाला आएगा। अब देखो 3 3 3 और 2 5 और 1 6, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। ठीक है, ये कटने लग रहा है ना, तो ये हमारा आंसर है ना। 7 और 2 9, ये नहीं कट रहा, ये कटने लग रहा है, लेकिन इतना छोटा हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है, क्योंकि ये देखो ये देखो ये देखो, तो ये भी बड़ा ही आएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर, थोड़ा सा हम ऐसे लॉजिक लगा के कर सकते हैं। अब कह रहे हैं सम बताना है आपने और कॉमन फैक्टर्स हैं जो 36 और 48 के। देखो 36 और 48 के क्या होंगे, अगर 36 के आप फैक्टर लिखते हैं तो 1 और 36, 2 और 18, 3 और 12, 4 और 9। ठीक है,
और 6 आ जाएगा। अगर 48 के तो 1 48, 2 24, 3 16, 4 12, है ना, 5 नहीं 6 8, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारे फैक्टर्स आ गए, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 12 आ गया, ठीक है। तो यही है, अब जोड़ करना है। 18 4 22, 26 और ये 29, तो 29 हमारा आंसर क्या है, 29 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 2 3 4 6 12, 12 और 6 18, 12 6 18, 4 22, 22 25 और 2 27, 27 आना चाहिए था, है ना, 27 आना चाहिए था, 29 नहीं 27 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट डिफरेंस बताना आपने, 4 जो ग्रेटेस्ट नंबर है इन डिजिट से बना हुआ, तो इनका बना हुआ है 75 110, ठीक है, और सबसे छोटा होगा ये। अब इसका अंतर लेना है, तो लास्ट में हमारा 3 आना चाहिए, 3 आ गया, 3 नाम है, ठीक है। अगर देखो अब यहाँ पे आ जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, तो 53 आना चाहिए था, यही हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट क्या रखा है, कांता जिसके पास 5 दर्जन चॉकलेट है, तो 5 दर्जन है तो 5 गुणा में 12, तो 60 आ गया टोटल, ठीक है। कह रखा है 1/6 अगर अरुण को दे दिया, तो अगर 1/6 दे दिया मतलब 10 दे दिया, बच गया कितने 50, 50 का 1/5, तो मतलब कितना दे दिया हमें 10 दे दिया। अब कितने बच गया 40, 40 का कह रखा है 1/8, तो 1/8 मतलब 5, वो 5 चॉकलेट तीनों को देता है, तो आ गया 15, तो 25 35, अगर इसमें तो 35 घटाएंगे हम, तो आ जाएगा हमारा कितना 25, तो 25 चॉकलेट हमारी बच गई उसके पास, कितनी चॉकलेट बच गई 25। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एलसीएम लेना है और एचसीएफ और फिर भाग करना है। अब 12 इसका इसका, तो देखो ये 12 गुणा में 10 आ गया, ये 12 अट्ठे 96 आ गया, और ये आ जाएगा 12 एकम 12, है ना, और 12 4 0 आ गया यार, ये तो 12 से तो ये नहीं होगा, है ना। इसका अगर हम देखें तो आएगा ये 40 गुणा में 40, है ना, 40 गुणा में 4 4, ठीक है। अब यहां से अगर आप देखो, है ना, तो एलसीएम हमें लेना है, तो 40 का तो आ जाएगा 5 गुणा में 8, ठीक है, तो 8 आ गया, है ना, और 12 लेना है ना, ठीक है। तो आसान है ये क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसका कमेंट में आंसर बताना, ठीक है, क्या है इसका आंसर। अब देखो नेक्स्ट आप क्या रखा है, 8 समोसा का इतना, 4 का इतना है, अगर उसके पास 200 रुपये है, उसने 3 समोसे और 3 इडली लेनी है, तो कितने रुपए उसके पास बच गए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 156 गुणा में 3/8 आ जाएगा, और ये जमा में 98 गुणा में 3 लेने ना, तो 3/4, अब बस यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ठीक है, कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे, जैसे 1/8 आ गया कॉमन, और यहाँ से 3 भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया 156, और ये 98 दूनी आ जाएगा, 8 दूनी 16, 18 और 1 19, ठीक है, तो 6 6 12, और 1 10 15, और ये 3, है ना, 8 तक काटेंगे, 8 चौके 32, 8 चौके 25 32, तो 132 आ जाएगा। अब 132 अगर घटाएंगे तो 68 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 14वां, ये 29 बोतलों में किया जाता है, तो 15 ऐसी जो बोतलें हैं वो कितने में होंगे। तो अब यहाँ से देखो 2 4 6 5 0, ये 29 है, हमें निकालना 15 का, ठीक है। तो 29 कटता तो है नहीं, है ना, कितने पे जाएगा ये, तो 29 8 8 और 5 पे जाना चाहिए, है ना, 8 दूनी 16, 8 नहीं 72, 8 नहीं 72, 60, 8 दूनी 16, 6 7, ये 8 पे जाना चाहिए, 8 और 5, है ना, 15 पंजे 75, 15 अट्ठे 120, 120 और ये 127, तब 12 लीटर और 750 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या रखा है, जो लेंथ क्यूबॉइड की वो इतनी है, और एक क्यूबिक बॉक्स है जिसकी इतनी है। अब वो 1800 क्यूब बॉक्स भरना चाहता है, और इस तरह के 2 बॉक्स है, तो कितने नंबर ऑफ डाइस रह जाएंगे अनपैक हमारे। अब यहाँ पे देखो 12 गुणा में 8, तो 96, और ये 0,
और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9 का क्यूब क्या 729, तो ये 9, ये 8 और ये 16 और 1800 में तक घटा देंगे तो हमारा आना चाहिए 111, तो 111 हमारा आंसर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है इनके मैं ऑप्शन मतलब आंसर बता देता हूँ, क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा। तो इसका हमारा आएगा फर्स्ट, ठीक है, और इसका आएगा 17वें का आएगा हमारा थर्ड, 18वें का आएगा फोर्थ, 19 में का आएगा हमारा थर्ड, 20 में का आएगा हमारा सेकंड, 21 में का आएगा हमारा सेकंड, ठीक है, 22वें का आएगा भाई साहब हमारा फर्स्ट, और 23 में का आएगा सेकंड, और 24 में का आएगा हमारा थर्ड, 25 में का फोर्थ, 26 में का सेकंड, ठीक है, ए और सी, और 27 में का आएगा हमारा फोर्थ, 28 में का आएगा फर्स्ट, और 29 में का आएगा हमारा थर्ड, और 30 में का आएगा हमारा सेकंड, और 31 में का आएगा भाई साहब हमारा थर्ड, और 32 में का आएगा फोर्थ, और 33 में का आएगा फोर्थ। ठीक है, तो हमारा होता है ये खत्म, और एक ही हमारा रह गया पेपर, वो उसका भी कल सॉल्यूशन आ जाएगा। आपको कैसी वीडियो लगी आप जरूर बताना, फिर मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का जो दिल्ली पुलिस का हुआ था उसके आंसर क्या आई थी, मैं बहुत बहुत ज्यादा लेट हो गया, लेकिन बीच में भी ऐसे ऐसे काम आने लग रहे हैं, तो आपको जल्द ही मिलेगा। आज मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल आज कुछ भी हो जाए मैं आपको सोल्यूशन जरूर दूंगा। फिर मिलते हैं।